अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था बजट की अनाउंसमेंट के बाद। कल हम लोगों ने बजट अनाउंस होते हुए देखने को मिला और आर मार्केट ने जो है वो इसको सेलिब्रेट करती हुई मार्केट हमें नज़र आई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। स्टार्ट ही हमें जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ हमें देखने को मिली। आलमोस्ट 1400 पॉइंट के करीब जो है वो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग हमें होते हुए देखने को मिली और फिर जो है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ही होता हुआ नज़र आया। न्यू हाइज लगते हुए देखने को मिला है। इंडेक्स के अंदर बहुत पूरा दिन जो है वो हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आज का हाई हम लोगों ने 1,24,588 के लेवल के ऊपर आज का हाई देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 1,24,352 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स में जो है वो 2,328 पॉइंट जो है वो गेन होते हुए हमें नज़र आए हैं। कुछ स्टॉक्स जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। जो मंथली डेली बेसिस के ऊपर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली जो है वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। पहले 4-5 दफ़ा रिजेक्शन होते हुए देखने को मिली। वो आइटम जो है वो वहाँ से बिल्कुल उसी लेवल के पास जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। उन आइटम्स को जो है वो डिस्कस करते हैं और कुछ आइटम जो है वो ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिले हैं। उन आइटम्स को भी आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले आज मार्केट का रिकैप करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो PSL जो है वो आज सर फहरिस्त है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। WTL सेकंड नंबर के ऊपर, SSGC थर्ड नंबर के ऊपर। SSGC के अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम आज हमें बनते हुए देखने को मिला। ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन जो चलती हुई आ रही थी, आगे टेक्निकल डिस्कस करते हैं इसके, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल क्या होंगे वो आगे डिटेल में देखेंगे। PIA के अंदर आज जो है वो मिला जुला रुझान देखने को मिला। कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, थोड़ी सी जो है वो दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो बहुत अच्छा आज ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। FFL के अंदर जो है वो शुरू से ही जो है वो हमें प्रेशर देखने को मिला है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए तो लकी सीमेंट सर फेरिस। सीमेंट सेक्टर आज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें सीमेंट सेक्टर के अंदर देखने को मिली। सब अक्रॉस दो सीमेंट सेक्टर के पूरे सेक्टर को देखें हम तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। लकी सीमेंट ने जो है वो 224.8 किए हैं। FFC 203.8 करता हुआ नजर आया। PPL 199। FFC जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज होते हुए देखने को मिला है। PPL भी जो है वो बिल्कुल अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर बात की जाए तो एंग्रो होल्डिंग 156.8 की है। एंग्रो होल्डिंग जो है वो हमें ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। ब्रेकआउट आज इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला है। इसके अंदर नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल क्या टारगेट होंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। हमारी 148 पॉइंट, PKGP 113 पॉइंट, OGDC 160, मेपल लिप 90 पॉइंट, नेशनल बैंक 69, HMP 61, हब पावर 58, पायनियर सीमेंट 58, डीजे सीमेंट जो है वो 54। डीजे सीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल के पास आज जो है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। 54 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। PSO 52 पॉइंट, FCC 49.8 करते हुए नज़र आए। डेसी कैंडल की अगर बात की जाए, आज की कैंडल बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अच्छी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर जो है वो आज हम लोगों ने बेहतरी देखी है कल के मुकाबले में। आज के CND के अंदर हम लोगों ने 332.589 मिलियन वॉल्यूम का काम दिखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने जो है वो 235.295 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 97.294 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें हम तो 41.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। और ब्रेकआउट के बाद 1,20,000 के ब्रेकआउट के बाद इंडेक्स का जो इनिशियल टारगेट था 1,24,000 का लेवल, वो 1,24,000 का लेवल आज हमें अचीव होता हुआ नज़र आया। नेक्स्ट अपसाइड इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 1,25,000 का लेवल है। 1,25,000 के बाद जो है वो इंडेक्स 1,27,000 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इनिशियल सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 1,23,500 और 1,23,000 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट है। आइटम को हम डिस्कस करें तो डीजे खान सीमेंट जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ये दिसंबर 2024 से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, मिड दिसंबर 2024 से। और इसने तकरीबन जो है वो वहाँ से 2 से 3 दफ़ा जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ली है। और अब जो है वो मई 2025, ठीक है, लास्ट मंथ से जो है वो कंटिन्यूसली इस लेवल के पास से रिजेक्शन ले रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड होना शुरू होता है तो उस वक्त की कैंडल देखें तो उस वक्त जो है वो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है और वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आते हैं।
ये हम 13 में देखें, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। नेक्स्ट डे प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, फिर मोमेंटम इसने बनाया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, मोमेंटम बनते हुए, फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, और आज फिर जो है वो इसके अंदर मोमेंटम बना, ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड होता हुआ नजर आया, और फिर इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। कल के लिए जो है वो 164 और 166 का जो क्रिटिकल लेवल है, ये लेवल आपको देखना होगा। अगर 2-3 दिन के बाद देखें तो ये लेवल थोड़े से जो है वो चेंज होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। ये एक लेवल है 164 165 जो है वो कल के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मोस्ट क्रिटिकल लेवल है। इस लेवल को देखना है, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर जो है वो एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर भी नया बनता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन नहीं तो फिर दोबारा से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आते हुए देखने को मिल सकती है। एफएफसी को अगर हम डिस्कस करें, एफएफसी ने आज बहुत अच्छा मोमेंटम बनाया, गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने में नाकाम हुआ। जो दिसंबर 2024 से जो है वो मिड दिसंबर से इसकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, और पहले जो है वो 4 मरतबा इस ट्रेंड लाइन के पास से जो है वो रिजेक्शन ले चुका है। अब जो है वो इसने आज इस लेवल को टेस्ट किया, मोमेंटम अच्छा बनता हुआ नजर आया, लेकिन जो है वो एक ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने में नाकाम हुआ है। ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस लेवल है 388 392 जो है वो एक मोस्ट क्रिटिकल लेवल है, ये लेवल देखना होगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेल ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। कुछ प्रॉफिट बुक करना होगा यहाँ पे, और कुछ पोजीशन को जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके चलना होगा। अगर जो है वो 392 से ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर जो है वो दोबारा से 400 405 412 और 418 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब ये जो है वो 392 से ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीपीएल की, पीपीएल भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो दिसंबर 2024 से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, बिल्कुल उसी लेवल को आज टेस्ट करके इनिशियल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे 164 और 165 के बाद, फिर मोमेंटम बहुत अच्छा बनता हुआ इसके अंदर देखने को मिला। आजकल के बजट के बाद वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल है। पिछले भी जो है यहाँ पे 3 मरतबा इसने जो है ट्रिपल टॉप बना के रिजेक्शन ली, करेक्शन आते हुए देखने को मिली, फिर इसने इस लेवल को टेस्ट किया, फिर एक अच्छी करेक्शन आई, फिर यहाँ पे इस लेवल के पास से रिजेक्शन थोड़ा सा पहले आ गई, थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद जो है वो थोड़ी सी मामूली सी करेक्शन हुई, फिर जो है वो कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा से रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला। अब दोबारा से इस लेवल को टेस्ट किया है इसने यहाँ पे, ठीक है। ये इसके अंदर जो है ना 2 पैटर्न की फॉर्मेशन है, ठीक है। पीपीएल के अंदर एक तो ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर हम इसको जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो है वो कप बन जाएगा और फिर ये हैंडल बन जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 179 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो फिर जो है वो 195 205 और 212 215 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब ये 179 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर जो है वो हमें यहाँ पे डबल टॉप भी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसको कहेंगे, और फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इसमें भी स्ट्रेटजी बिल्कुल एफएफसी की तरह ही होगी। कुछ पोजीशन को जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जब क्लोजिंग हो जाए तो दोबारा से री इंटर हो जाए, नहीं तो फिर इसके नीचे डिप के ऊपर सपोर्ट का वेट करें जहाँ पे इसके अंदर दोबारा से री इंटर हुआ जा सके। इसके अलावा एसएसजीसी की अगर मैं बात करूँ, एसएसजीसी जो है वो आज ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। दिसंबर से जो इसी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, आज इससे ऊपर जो ट्रेंड लाइन से के पास जो है वो अपर कैप के ऊपर इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। हालांकि 2 से 3 दफ़ा इसका अपर कैप हमें ओपन होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन फाइनली जो है वो क्लोजिंग इसकी अपर कैप के ऊपर होते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम बहुत अच्छे 45 मिलियन का काम होता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 43 से 45 का लेवल है। मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो फिर जो है वो 47 और 50 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इसका 3750 का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ के इलेक्ट्रिक की, के इलेक्ट्रिक के अंदर लास्ट मिनट्स के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया।
कल के सेशन के अंदर इसने 6 रुपये 3 पैसे का हाई बनते हुए देखने को मिला था, फिर लेकिन एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। आज भी जो है वो शुरू से ही जो है इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जब 5 रुपये 50 पैसे 55 रुपये के पास ये आता हुआ देखने को मिला तो वहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई और बिल्कुल लास्ट मिनट के अंदर जो है वो एक अच्छा वॉल्यूम और अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला है। 16.45 मिलियन वॉल्यूम का काम लास्ट 15 मिनट के अंदर होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल की बात की जाए 6 रुपये 20 पैसे और 6 रुपये 40 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 5 रुपये 50 पैसे जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक, एंग्रो होल्डिंग, डीजे खान सीमेंट, प्रीमा जो है वो कंटिन्यूसली 45 44 के पास से सपोर्ट ले रहा है। 44 के स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करना होगा। 50 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, 50 से अबव क्लोजिंग होगी तो 54 और 54 के बाद जो है वो नया मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन 44 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस होगा। 44 ब्रेक करेगा तो 44 42 से 41 और फिर 38 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है इसके अंदर। प्रीमा, BNL, SPEL, साजगार और SSGC जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।